और मैं अगली खबर का रुख कर रही हूं। ये भी महाराष्ट्र से है, जहां आप जानते हैं इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी वजह से सियासी घमासान महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है जैसे हर मुद्दे पर बढ़ता ही जा रहा हो। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि महायुति सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने एनसीपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। महाराष्ट्र के मंत्री हैं तानाजी सावंत और वो एनसीपी पर हमला बोल रहे हैं। तानाजी सावंत ने कहा कि उनकी एनसीपी के साथ कभी नहीं बनी। एनसीपी के साथ बैठने पर उन्हें उल्टी आती है। कैबिनेट में साथ बैठते हैं लेकिन बाहर आने पर उल्टी आ जाती है। देखिए, एनसीपी अजीत गुट इस महायुति में बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ सहयोगी है और उसी अपने सहयोगी के लिए तानाजी सावंत ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में साथ बैठते हैं लेकिन बाहर आने पर उन्हें उल्टी आ जाती है। सुनिए जरा। कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव डायग्नोसिस होत नाही। जसे ॲलर्जी म्हणतोय गोळी खाली उलट्यावर चालवतात ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस समय मौजूद है। मृत्युंजय, चुनाव से पहले सहयोगी के साथ बैठने से ही अगर तानाजी सावंत को उल्टी आ जाती है, वो खुद को पक्का शिवसैनिक बता रहे हैं, तो इस तरीके का बयान क्या संकेत दे रहा है? क्या ये चुनाव से पहले किसी तरीके के समीकरण सियासी तौर पर महायुति महाविकास आघाड़ी में तब्दील होने वाले हैं क्या? रोमाना, देखिए, एक वक्तव्य मैं बताना चाहूँगा जो कि देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव से पहले एबीपी न्यूज़ के मंच पर कहा था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना और बीजेपी का जो अलायंस है वो नेचुरल अलायंस है, लेकिन जो एनसीपी के साथ हमारा महायुति में अलायंस है वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, यानी वो नेचुरल अलायंस नहीं है। सीधी सी बात है कि जब शिवसेना बीजेपी 25 साल तक रही है, उनके टर्म्स कंडीशन अलग थे, उनके साथ काम करने के तरीके अलग थे और जिनके खिलाफ आप पूरी राजनीति करते आए हैं, अगर आपके दाएं बाएं बैठे तो एक वो कंफर्ट जोन जो बीजेपी के साथ है वो शिवसेना को नहीं आएगा। लेकिन जिस प्रकार का बयान एक मंत्री ने दिया है, पहले तो ये आपत्तिजनक बयान है कि मंत्रिमंडल में वो कैबिनेट मंत्री के आसपास बैठते हैं और बाहर निकलने के बाद उन्हें उल्टी आती है, तो ये बड़ा निंदनीय बयान भी इसे कहा जा सकता है और ये बताता है कि कहीं ना कहीं इनके दल जो मिले हैं वो एक स्ट्रेटेजी के तहत मिले हुए हैं। इसमें दिल नहीं मिले हैं, ना नेताओं के दिल मिले हैं और ना ही कार्यकर्ताओं के दिल मिले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद रोमाना याद होगा, ऐसे बयान सामने आए थे बीजेपी की तरफ से कि एनसीपी अजीत पवार को लेकर गलती हो गई, या इस प्रकार के बयान बीजेपी की तरफ से निकलकर सामने आए थे कि अजीत पवार को लेकर कोई फायदा नहीं हुआ। शिवसेना का भी यही मत था कि अजीत पवार को लेकर कोई फायदा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि दल मिले स्ट्रेटेजी के तहत लेकिन दिल नहीं मिले हुए हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये पूरी सियासत ही ऐसी है, ये महायुति की बात नहीं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की आज का उदाहरण आप देख लीजिए। आपको सड़कों पर कांग्रेस के नेता नजर आएंगे पीएम मोदी के विरोध के लिए, जिनको पुलिस हिरासत में ले रही है। तो माना आपने एक भी शिवसेना के नेता उद्धव गुट के नेता को आपने देखा, आपने एक भी एनसीपी शरद पवार गुट के नेता को देखा, तो यहाँ भी तालमेल नहीं है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी के तहत ये गठबंधन बने हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी बयानबाजी सामने आती है। लेकिन ये बयानबाजी भी निश्चित तौर पर इस तमाम जानकारी के लिए तो निश्चित तौर पर इस तरीके की बयानबाजी के बाद सवाल तो उठते ही हैं और ऐसे में जब चुनाव में एक साथ उतरकर वोट मांगेंगे तो फिर जनता इन पर कितना भरोसा करेगी। खैर, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।